वहीं पे फिर सुधीर सर की दोबारा एंट्री हो गई 2 महीने के रिलेशनशिप के बाद। मेरे घर वालों को बता दिया और घर वाले स्कूल आ गए, उस लड़की के घर वाले आ गए, प्रिंसिपल मैम सामने बैठी हुई हैं और हमारा यहाँ पे ऐसे होता है ना, वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही है, मुझे बैठाया गया है, लड़की को बैठाया गया, हमारे पेरेंट्स हैं और डिस्कशन चल रहा है कि कैसे होगा, प्रियांश ये कर रहा है, प्रियांश का करियर ये वो। और मेरी एक आदत बन गई थी, मैं जितने भी IITs के वो होते हैं ना रिव्यूज, वो देखता था। IIT बॉम्बे के रिव्यूज, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT BHU, मतलब जितने भी टॉप IITs हैं सबके। और उस वक्त मेरी औकात किसी IITI में जाने की भी नहीं थी, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। कुछ आता है नहीं, ऐसे ही भाई मुंह उठा के चलती है, कोविड का टाइम है, पता नहीं जिंदा रहना है नहीं रहना है, IIT के रिव्यूज देखने बैठ के। 11th का जब मैं रिपोर्ट कार्ड लेने गया तो जो इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे हमारे, उन्होंने पापा को बुलाया रूम में और मुझे बाहर भेजा। पापा से कह रहे हैं कि सर ज्यादा उम्मीदें मत रखो और लड़कियों को ज्यादा प्रेशर मत दो, मैं लिख के दे रहा हूँ इसका IIT तो नहीं होने वाला है, कुछ भी करवा लो आप, इसका IIT में हो ही नहीं सकता। So hello everyone, this is Samar from IIT BHU. Today we have with us Priyansh. He is also from IIT BHU. And उसकी जो जेई की स्टोरी है वो इतनी ज्यादा क्रेजी है, मतलब मैंने आज तक ऐसी क्रेजी स्टोरी नहीं सुनी है। मैंने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया, बट इसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा क्रेजी है एंड मतलब फुल ऑन एंटरटेनमेंट हो गया इस वीडियो में, तो जरूर देखना। सो वेलकम टू द शो प्रियांश। थैंक यू सामत। हाय गाइस, या जैसा इसने बोला, इट वुड बी रियली ऑसम, सो स्टे ट्यून्ड विद अस। मेन फोकस तो तू ही रहेगा इस वीडियो का, तू और तेरी स्टोरी के अराउंड वीडियो रहेगी। तो एंड मतलब वीडियो चालू करने से पहले अगर आपको वीडियो देखते टाइम कभी भी ऐसा लगे कि वीडियो अच्छी है तो लाइक जरूर कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना। एंड नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो मतलब अपन तेरी स्टोरी से ही चालू कर देते, तो हाउ यू स्टार्टेड, मतलब तेरी पूरी जेई प्रिपरेशन की स्टोरी कैसी थी? सो इट बिगिन फ्रॉम क्लास 6 बेसिकली। 6th में मैं था तो 3 इडियट्स रिलीज हुई थी, तो वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज की लाइफ देखी, हरकतें देखी। तब से उसमें कॉलेज नेम था ICE, इंपीरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, तो वही दिल में बस गया था। तो 8th तक तो मुझे पता भी था IIT होती भी है कुछ, मैं ICE करता था कि वहां जाना है। फिर रियलाइज हुआ कि IIT होता है, ICE तो एक मतलब फैंटेसी है, ऐसा कुछ है नहीं एक्चुअली। तो अब 8th में यार उतना पढ़ते थे उस लेवल का, है ना, स्कूल वाले नॉर्मल बच्चे थे, हरकतें करते रहते थे। 9th में फिर मैंने आकाश ज्वाइन कर ली, फाउंडेशन कोर्स NTSC वगैरह के लिए। तो 9th में मैं देख रहा हूँ यार अलग ही लेवल चल रहा है, फंक्शंस आ रहे हैं, अलग ही लेवल के क्वेश्चंस हो रहे हैं, मैथ्स में मोशन आ गया है, केमिस्ट्री में रिएक्शन चल रहे हैं। तो बस वहीं से थोड़ा बहुत लो फेज, बिगनिंग में ही लो फेज आ गया कि होगा ही नहीं IIT। फिर धीरे धीरे करते रहा, बिल्डअप करते रहे। मेरे मैथ्स के एक सर थे सुधीर सर, उनके साथ तो बहुत ही अलग केमिस्ट्री है मेरी। 4 साल लाइक उन्होंने ऑलमोस्ट मेरा हाथ पकड़ के IIT तक पहुंचाया है। सो वो सीन रहा है मेरा, वो आगे बताते रहूंगा। सर के साथ बहुत हरकतें की मैंने 11th-12th में, तो उन्होंने ही थोड़ा गाइड किया। और फिर 10th 9th 10th बढ़िया बेस बन गया था। उसके बाद 11th में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। मैंने आकाश से किया था, आकाश हल्द्वानी उत्तराखंड में आता है, मैं कोटा नहीं गया था। ऑल्दो मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था, वो 11th में कोटा चला गया था, RN रे, वो भी IIT दिल्ली में, तो उसके साथ भी काफी बढ़िया बॉन्ड था। 9th-10th में हम लोग साथ में प्रिपेयर करते थे। तो 11th के बिगनिंग में ही थोड़ा झटका सा लगा कि यार सब दोस्त जा चुके हैं कोटा, मैंने गलती तो नहीं कर दी, कहीं फ्यूचर के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहा हूँ मैं घर में रहने के लिए, ये डाउट्स थे। अब बट हाँ, प्रिपरेशन बिगिन कर दिया। अब 11th में हमारे यहाँ क्या, मेरा स्कूल था, तो हमारा क्या फाउंडेशन कोर्स था, तो स्कूल में ही क्लासेस होती थी हमारी और नॉर्मल स्कूल भी रन होता था। तो 11th में तो मतलब तूने रेगुलर स्कूलिंग की है क्या 11th में? हाँ, मैं रेगुलर स्कूल गया हूँ। वहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की क्लासेस में आकाश वाले पढ़ाते थे, वरना स्कूल के टीचर्स इंग्लिश और फिजिकल वगैरह पढ़ाते रहते थे। सेम एनवायरनमेंट, प्रिंसिपल मैडम राउंड मारने आ रही हैं, कोऑर्डिनेटर राउंड मारने आ रहा है, मतलब पूरा एनवायरनमेंट स्कूल जैसा ही था, कुछ उतना अलग नहीं था। सो अब हाँ, वहाँ पे एक होता है हेड बॉय वाला सीन, तो अब थोड़ा ऐसा बैकग्राउंड बन चुका था 2-3 सालों में स्कूल में। बाकी 10th का रिजल्ट वगैरह, 11th में भी जैसा मैंने कहा जो भी अच्छे बच्चे थे तब जा ही चुके थे, तो काइंड ऑफ मैं ही ले दे के बचा था उनके पास जिनको वो बनाए, है ना। तो मैं तो भाई खुश, हेड बॉय बने के स्कूल के। यार बचपन से होता है ना, छोटे में ही देखता था सीनियर्स को कि बैच ला के घूम रहे हैं हेड बॉय, और भाई परेड में मार्च पास्ट में ऐसे स्कूल का फ्लैग लेके जा रहे हैं,
तो काफी फैंटेसी हाँ काफी क्या फैसिनेटिंग लगता था। बट वहीं फिर सुधीर सर आ गए, बोला ये क्या कर रहे हो, तुम्हें आईआईटी में जाना है, छोड़ो ये सब। और वहीं से फिर पहला झटका एक और लग गया कि हेड बॉय की पोजीशन ले ली गई मुझसे, मुझे बनने नहीं दिया गया। और वही हम्म। आईआईटी की जो रेल चलती है उसमें डाल दिया कि जाओ मेहनत करो। बस फिर निकल गए वहां से। हाँ मतलब एक मेंटर तो होना चाहिए कि हाँ यार, आपको पूरी जर्नी में गाइड करे। बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लाइक मैं बता रहा हूँ ना, फिर अगस्त के अराउंड का टाइम था, तो एक रिलेशनशिप में भी मैं आ गया था। पता नहीं हाँ जितना भी मतलब वो चीजें होती है ना जो आपको डाइवर्ट करती हैं आपकी जर्नी से। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि रिलेशनशिप आप बैड होनी चाहिए यार, बल्कि कॉलेज में आके तो होनी ही चाहिए, अगर नहीं है तो गलत बोल दिया यार, अब तो आईआईटी वाले हो तो वैसे भी नहीं होती। तो बेसिकली यार रिलेशनशिप्स आर गुड थिंग, काफी कुछ सीखते हो आप, बट पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मैं वैसा था कि रॉन्ग टाइम हाँ पे नहीं करना चाहिए। हम्म। अगर तू 11th 12th में पढ़ रहे तो मेजोरिटी टाइम तेरा उधर ही जाएगा तो फिर। बिल्कुल, ऑब्वियसली। तो वो अब वहीं पे फिर सुधीर सर की दोबारा एंट्री हो गई 2 महीने के रिलेशनशिप के बाद। मेरे घर वालों को बता दिया, और घर वाले स्कूल आ गए, उस लड़की के घर वाले आ गए, प्रिंसिपल मैम सामने बैठी हुई हैं, और हमारा यहाँ पे ऐसे होता है ना, वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही है, मुझे बैठाया गया है, लड़की को बैठाया गया, हमारे पेरेंट्स हैं, और डिस्कशन चल रहा है कि कैसे होगा, प्रियांश ये कर रहा है, प्रियांश का करियर, ये वो बहुत कुछ। लाइक इतने में ही आधी 11th खई, मतलब क्लासेस चल रही हैं पैरेलली, थोड़ा बहुत ध्यान दे रहे हैं, बट अब सबकॉन्शियस माइंड में कुछ और ही रन कर रहा है। तो आधी 11th कंप्लीट, और आधी 11th में मुझे बस मैथ्स आती थी ढंग से, फिजिक्स के इनिशियल के पार्ट्स आते थे, वो न्यूटन और मोशन वगैरह, बाकी थर्मो और हीट ट्रांसफर पूरा खत्म था मेरा। केमिस्ट्री तो हाँ, बट यही पूछ रहा था मैं कि तेरे को क्या लगता है ये जो रिलेशनशिप्स होते हैं 11th के, तो कितना इफेक्ट किया तुझे? देखो यार, मैं तो अपना बता ही रहा हूँ, साथ में मेरे पास ज्यादा एक्सपीरियंस अपने दोस्तों का ही है जो आईआईटी में ही मिले हैं। तो जितने भी आईआईटी में दोस्त मिले हैं, सब लोग रिलेशनशिप में नहीं थे। जो हाँ, थे मतलब उन्होंने सीरियस प्रिपरेशन वाले थे मोस्ट ऑफ लोग, और जो रिलेशनशिप में थे उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ है। अब अगर आप ऑडियंस हो और आप लोग कुछ एक इतिहास रचना चाह रहे हो कि रिलेशनशिप को ले जाएंगे भाई, एकदम लैला मजनू टाइप रोमांस करेंगे और आईआईटी फोड़ेंगे, तो ठीक है, ऑल द बेस्ट, ट्राई मत करना, मेरी एडवाइस है, बट गो ऑन। तो जिनका भी था उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ है, उन्होंने ड्रॉप लेना पड़ा, और ड्रॉप ईयर में उन्होंने सीरियसली फोकस किया। और मतलब बेसिकली डिपेंड करता है यार, लड़की को समझा दो कि अभी नहीं, 2 साल बाद, है ना, अगर सच्चा प्यार है तो रुकेगी, वरना तुम्हारा वही निब्बा निब्बियों वाला है तो फिर नो कमेंट्स। नहीं मतलब मैं अभी कोटा फैक्ट्री नहीं, सीरीज मैं अभी देखी थी वो सीरीज, तो उसमें भी ऐसा एंगल है ना, तो मुझे वहां से ऐसा आइडिया आया कि जो लोग होते हैं ना ऐसा रिलेशनशिप्स में 11th 12th में, तो उनका ऐसा होता है कि हम दोनों साथ आईआईटी जाएंगे, ऐसा नहीं होता कि इसके लिए आईआईटी निकलना है मुझे, ऐसा बकवास एंगल होता है। और जो बाकी सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं ना, उनका कैसा होता है कि मुझे खुद के लिए आईआईटी निकलना है या पेरेंट्स के लिए आईआईटी निकलना है। तो ये भी ऐसा होता था क्या? यार डिपेंड करता है ना कैसी रिलेशनशिप है ना। अगर ऐसी रिलेशनशिप है जो मैंने एग्जांपल दिया, तब तो भाई बहुत डिफिकल्ट है यार, ना बंदी मिलेगी, आईआईटी तो भूल ही जाओ, ना आईआईटी भी नहीं मिलेगी, दो जाएंगे आज से यार, क्योंकि वो तो मतलब वेस्ट ही था, मतलब काइंड ऑफ यार। 3 सब्जेक्ट्स हैं, मैंने मैथ्स को पकड़ के रखा, फिजिक्स आधा आता था और थोड़े पार्ट्स नहीं आते थे बट स्ट्रॉन्ग था, केमिस्ट्री पूरा बर्बाद। केमिस्ट्री में पहला चैप्टर आता था, वो जो था रिएक्शन वाला, बाकी कुछ नहीं आता, मोल कंसेप्ट जो 9th में सीखा था, बाकी कुछ नहीं आता था। वही है। और भाई मेजरली बाद में मैं पता चला कि उतनी जरूरत भी नहीं है, अगर 2 सब्जेक्ट को पकड़ के चल रहे हो ना, तो तीसरा वाला लास्ट में थोड़े एफर्ट्स डाल के हो जाता है। एंड देन मतलब 11th तो हो गई तेरी, 11th तो हो गई, देन तेरा 12th में तो कोविड था, तो वो ट्रांजिशन कैसा था? 11th ऐसे भी नहीं हुई, 11th तो यार इतना अजीब हुई है ना। लाइक 11th का जब मैं रिपोर्ट कार्ड लेने गया, तो जो इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे हमारे, उन्होंने पापा को बुलाया रूम में और मुझे बाहर भेजा। पापा से कह रहे हैं कि सर ज्यादा उम्मीदें मत रखो और लड़कियों को ज्यादा प्रेशर मत दो, मैं लिख के दे रहा हूँ, इसका आईआईटी तो नहीं होने वाला है, कुछ भी करवा लो आप, इसका आईआईटी में हो ही नहीं सकता।
वो कह रहे लिख के दे रहा हूँ कि तुम्हारा नहीं होने वाला था। अब मैं सोचता हूँ तो ठीक है, मेरी हरकतें वैसी थी। मतलब मेरे लिए हाँ आईआईटी में आने का एक जो ट्रांजिशन फेज था वो था कोविड। कोविड वैसे तो हाँ। इट वाज वेरी हॉरिबल टाइम, बट फॉर मी इट वाज लाइक अ लीप ऑफ फेथ। जो उसमें पूरा करिकुलम चेंज हुआ, ऑफलाइन रहो, हम्म सॉरी ऑनलाइन में जो ट्रांजिशन हुआ है, घर में बैठ के सारी क्लासेस करो, है ना, लगातार, नो टाइम वेस्ट, हम्म ना कोई दोस्त, ना कोई लड़की, ना कोई और चीज, फोकस, यार कुछ नहीं हम्म। बचता तो इंसान पढ़ेगा ही ना, कुछ कर नहीं सकता। हाँ तो वही, फिर पढ़ाई चालू की धीरे धीरे। पहले बेसिक जो 12th का था वो करते रहे। जब ईयर एंड हुआ तो जो हम्म 11th की चीजें बची थी उन पे ध्यान दिया। अब इसमें मेरी एक और आदत लग गई थी यार। मैंने कोटा फैक्ट्री सीजन 1 11th में रिलीज हुआ था, जब हम 11th में थे। मैंने उसे हाँ देखा लास्ट ईयर जब मैं 12th के मिड में था। हाँ। मतलब मेरी ऐसी हालत थी बीच में कि जो भी ऑल राइट या फिर और भी 2-3 यूट्यूब चैनल्स हैं, है ना, तो उनके जितने भी हम्म वीडियोस होते हैं मैं पढ़ते पढ़ते देखता था। मेरे पास टैबलेट था एक, सामने टैब में हाँ। मैंने वीडियो चला दिया और कान में ईयरफोन्स लगा लिए, या तो गाना बज रहा है या तो कोई वेब सीरीज चल रही है या कोटा वेक्टर चल रही है और मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। ओ ये हालत थी तो मेरी। क्या ही क्वेश्चन सॉल्व होते होंगे भाई ऐसे तो। आधे बस घंटे भाई, में एक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, पर एपिसोड एक क्वेश्चन सॉल्व करते थे क्या तुम? भाई टाइम वेस्ट करते थे, और क्या बोलूं मैं। और दूसरी चीज ये, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता भी नहीं था ना। मैं वो बंदा था हाँ जिसने क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत कम की। मैं बस लगा रहता था नोट्स रिवाइज करने में, पेजेस पलटने में। हाँ। मैंने तो सब मतलब रट्टा मारने का ट्राई कर रही थी तुम की, सब रट ले, नॉट एग्जैक्टली रट्टा। प्रैक्टिस करने की मैं, कर। मेरा क्या ना, जैसे केमिस्ट्री में तो क्या ही प्रैक्टिस यार, केमिस्ट्री में तो रटना ही पड़ता है एट द एंड, है ना। हाँ केमिस्ट्री के लवर्स बुरा मत मानना यार, तुम लोग बहुत अच्छे रट्टूबाज हो, कुछ नहीं कर सकता मैं। तो मतलब मैंने क्या किया, जो फिजिक्स या मैथ्स के नोट्स होते हैं तो उनमें भी क्वेश्चंस सर हमारे करवाते थे, और वो अच्छे लेवल के होते थे। लाइक प्रीवियस ईयर एडवांस का क्वेश्चन है, या एरोडोव के क्वेश्चंस हम्म हैं, या सिंगेज के क्वेश्चंस हैं, तो उन्हीं को मैं थोड़ा स्टडी करता था। लाइक उसमें डीप जाता था। मैं लिखता नहीं था, बस उसी को, हर एक लाइन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि और क्या मेथड अप्लाई कर सकते हैं, या सर ने ये हम्म थॉट लिया है तो क्यों लिया है, पहली बार रीड करूंगा तो कैसा थॉट डेवलप होगा माइंड में। बाकी हम्म। काफी सारे यूट्यूब चैनल्स भी मिले यार 12th में तो, अन अकेडमी, जेई, फिर फिजिक्स वाला, है ना, 2-3, एक सौरभ भैया है, सौरभ मौर्य भैया, हमारे ही कॉलेज के हैं, हाँ उनका भी चैनल मिला। हम्म। क्या नाम है उनका, आईआईटी कुछ ऐसा ही नेम है, नेम याद नहीं आ रहा उनके चैनल। IITN से एक्सप्लेन वो ना ना वो ना, नेम ही याद नहीं आ रहा है मुझे। सौरभ मौर्य उनका नेम है, चैनल का नेम अभी याद नहीं आ रहा। अरे बाद में अच्छा डाल देना। वो रैंकर जी। रैंकर्स, यही उनके हाँ मोटिवेशन अच्छा। वीडियोस वगैरह। और मेरी एक आदत बन गई थी, मैं जितने भी आईआईटीज के वो होते हैं ना रिव्यूज, वो देखता था। आईआईटी बॉम्बे के रिव्यूज, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बीएचयू, मतलब जितने भी टॉप हाँ आईआईटीज हैं सबके। और उस वक्त मेरी औकात किसी आईटीआई में जाने की भी नहीं थी। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कुछ आता है नहीं, ऐसे ही भाई मुंह उठा के चल दी है। कोविड का टाइम है, पता नहीं जिंदा रहना है नहीं रहना है, आईआईटी के रिव्यूज देखने हैं बैठ के। एआईटीएस में नंबर आ नहीं रहे हैं। आकाश का हाँ ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होती है, उसमें नंबर आ नहीं रहे हैं, है ना। मॉक टेस्ट में हम्म दे नहीं रहा हूँ। बस ऐसे मजे मजे में किए जा रहे हैं अपनी मेहनत, बहुत पता है क्या ही मेहनत। सो इतना हुआ। इसमें भी काफी लोज आया यार। सितंबर के अराउंड मैं पॉजिटिव हो गया था, कोविड पॉजिटिव हो गया था हाँ फैमिली के ओ साथ। उस समय इंटीग्रेशन चल रहा था हमारे यहाँ कोचिंग में, तो वो पूरा हम्म ही छोड़ना पड़ा मुझे। और इंटीग्रेशन ऐसा टॉपिक है, हाँ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, कि भाई पकड़ छूट गई तो उसमें बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है टाइम। हाँ तो मैंने मतलब मतलब, मैक्सिमम मैथ्स के क्वेश्चंस में वो कुछ ना कुछ तो आता ही इंटीग्रेशन का, हाँ, कुछ पार्ट तो इंटीग्रेशन का करना पड़ता है, वो अच्छे कुछ भी क्वेश्चंस आप होते हैं कर तो। लो वो आता ही रहेगा। हाँ भले ही डिफरेंशिएबिलिटी के अच्छे क्वेश्चंस हो, कॉन्टिन्यूटी वगैरह के, उसमें भी इंटीग्रेशन आ हाँ जाता है। लेबनीज थ्योरम में भी इंटीग्रेशन यूज हो रहा होता है, मतलब कहीं ना कहीं है। तो अच्छे अच्छे उसको, क्वेश्चंस में होता ही है इंटीग्रेशन। हाँ, और उससे कवर करने में काफी टाइम लग गया। बाकी ईएमआई चल रहा था फिजिक्स में, तो वो भी अभी भी मेरा ना एक वो खौफ बना हुआ है ईएमआई के अच्छे क्वेश्चंस का। अभी भी डर लगता है भाई, कैसे निकाल लिया मैंने, थॉट्स आते हैं। यही सब था यार। मैंने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लिया था 1 साल का पूरा, मजे मजे में। ओ मैंने पढ़ा कुछ भी नहीं है उसमें से, क्लियरली बता रहा हूँ। मैंने सब्सक्रिप्शन लिया और बस एमसी सर थे, उनसे मैंने कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की पूरी सीरीज उनकी देखी, क्योंकि मुझे वो ओ स्ट्रॉन्ग करनी थी, उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ाना था अपना मैथ्स में। तो एक चैप्टर के लिए लिया था क्या सब्सक्रिप्शन?
पता है मैंने सोचा था ना कि सब्सक्रिप्शन लिया है, आकाश की क्लासेस करूंगा, फिर अनअकैडमी की क्लासेस करूंगा, फिर टेस्ट सीरीज करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, और इतने सारे ऑप्शंस हो गए कि मैं सोचा अब क्या ही करूं यार, छोड़ो रेस्ट करते हैं। मेरा ये सीन हो गया, मैंने कुछ नहीं कर पाया। तो मतलब ऐसी हालत रही इससे यही यार। निकलता है कि आपको मतलब एक रिसोर्सेज से स्टिक रहना है। हाँ अगर मतलब कोचिंग का है तो कोचिंग से स्टिक रहो ज्यादा। और उस समय यार ये ना अनअकैडमी फिजिक्स वाला ये सब थोड़ी नई चीजें थी, तो काफी फैसिनेटिंग लगती थी। किसी को भी देख रहा हूँ सब लोग अनअकैडमी पे जा रहे हैं, तो ऐसा क्या पढ़ा रहे हैं भाई, सीधा आईआईटी से बात करके क्वेश्चंस निकलवा दिए हैं क्या, ये थॉट आता था। बट चेक किया तो ठीक है, नॉर्मल ही है, मतलब काफी हेल्पफुल था। लास्ट में थोड़ी उनकी सीरीज वगैरह देखी मैंने, क्वेश्चन पेपर्स वगैरह सॉल्विंग, तो हेल्पफुल था, बट इनिशियली ज्यादा उतना यूजफुल नहीं रहा मेरे लिए। हाँ, और 12th के एंड तक तेरी प्रिपरेशन किस लेवल पे थी? मतलब अगर देखा जाए कि तेरे मॉक टेस्ट में कितने आते थे 12th के एंड तक? यार जब मैंने ओवर जैसे एआईटीएस जो है आकाश का, हमारा जो मान लो जेई मेंस इस लेवल पे होता है, एडवांस इस लेवल पे होता है ना, तो एआईटीएस का जो मेंस का पेपर है वो इस लेवल पे होता है, बीच में कहीं, हाँ, है ना, एडवांस को टच कर रहा होता है। हर कोचिंग हार्ड ही निकलती है उनके लेवल्स। और जो एआईटीएस का एडवांस का पेपर हो रहा होता है वो तो कहीं और ही होता है। वो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जो तुम देख के बोलोगे ये एडवांस में कभी नहीं आने वाला, कभी नहीं आने वाला, ऐसे फालतू क्वेश्चंस होते हैं। तो मैंने उतना तो यार ठीक है, नंबर्स भी नहीं आते, बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग नहीं आते थे, बट हाँ जैन के एंड में मैंने दिया एक फुल लेंथ मॉक मेंस का, 28 जैन के अराउंड कुछ डेट थी, 26 जैन ऐसा ही कुछ, तो मेरे 205 नंबर आए 300 में से। आई वाज सेटिस्फाइड, ठीक है यार 205 उस वक्त तो बढ़िया नंबर होते थे, है ना। हाँ, 205 मतलब ठीक ठाक, मतलब 99% तो इजी था यार हमें लगता था यार, बट जो मेरे साथ हुआ है ना आगे बताता हूँ, बहुत कटा है मेरा। हाँ। तो 205 पहले हमने सोचा था कि यार ठीक है हो गया, डीटीयू तो आराम से मिल जाएगा, और डीटीयू एनएसयूटी नॉर्दर्न रीजन के बच्चों के लिए इट्स लाइक गुड, मतलब बाकी एनआईटीज को हम छोड़ के डीटीयू और एनएसयूटी जाना प्रेफर करते हैं यहाँ के बच्चे। हाँ, मैंने भी बहुत सारे लोगों को देखा है, वो ट्रिगर्डी सन नहीं किया उसका, हाँ, तो ट्रिगर्डी 1000 रैंक था मेंस में, उसने फिर भी एनआईटी काफी लोग भाई बढ़िया, लाइक प्लेस बढ़िया यार। अपने सुशांत सिंह राजपूत जो थे वो डीटीयू के थे। हाँ। बाकी एक अमन धतरवाल नेम के फेमस एंटरप्रेन्योर है, वो एनएसयूटी से हैं। लाइक वो तो कुछ ज्यादा ही मचा रहे हैं, वो पूरा रिवॉल्यूशन लाने के उसमें। अब बेसिकली वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के एलॉन मस्क हैं काइंड ऑफ, जो उनकी थ्योरीज हैं अभी तक, आई होप गलत ना हो, वो इतना ही अच्छा काम करते रहे आगे। एंड तेरा मतलब ये 200 आ गया था, तो उसके बाद कैसे सीखा तेरा? उसके बाद 200 तो मतलब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टिंग होगा 200। हाँ मतलब 200 तो होता है ना कि भाई अब तो प्रिपरेशन हो गई, अब एडवांस की तैयारी करो, मेंस एक निकाल लो, एडवांस करो। तो मैंने वही सोचा कि ठीक है, अब हमारा पहला अटेम्प्ट था फेब 23 से, 23 फरवरी से 28 फरवरी तक था मेरा। 23 की मॉर्निंग शिफ्ट आ रखी थी मेरे एडमिट कार्ड में। अरे मेरी भी वही थी, मेरी भी फर्स्ट शिफ्ट। अच्छा चलो डिस्कस करते हैं इसके बाद कैसा हुआ। तो फिलहाल अब मैं सोचा ठीक है यार, 1 महीने बाद अब मेंस है, एक काम करता हूँ, मैं रहता हूँ हल्द्वानी में, तो यहाँ से पहाड़ वगैरह है पास, मैं सोचा चलो घूम के आते हैं, एक लास्ट ट्रिप मारते हैं और थोड़ा ना मतलब अच्छे से खुशियां मना के आते हैं, फिर जंग करनी है पढ़ाई की। तो मैंने बुक कर लिया वीकेंड का, 2 दिन आराम से हम घूम फिर के आए, पूरा अच्छे से एंजॉय की मैंने अपनी ट्रिप, काफी फोटोज वीडियोस बनाए, मैं वापस आया घर आके। अब मैंने 2 फरवरी से स्टार्ट किया, मैंने सोचा चलो एक बार मॉक दे के देखता हूँ। मैंने अभी तक जो मॉक दिए थे ना वो रैंडम मॉक्स थे, मैंने 2020 के जेई मेंस के पेपर सॉल्व ही नहीं किए थे उस वक्त तक। अरे मैंने भी नहीं किए थे भाई। अरे वो 2020 के पेपर कैसे थे पता है क्या? उसके ऐसे रिसोर्सेस नहीं है, अवेलेबल नहीं है, मतलब वो ऐसा उन लोगों के ऐसा रियल पेपर्स नहीं, सितंबर वाले हैं ना 2020 के, वो सेकंड अटेम्प्ट वाले, वो ऐसा कई वेबसाइट पे है ही नहीं। तो मेरा भी ऐसे ही लास्ट में यही हो गया था, मैंने पूरे क्वेश्चंस पेपर अटेम्प्ट कर लिए एंड वो रह गए थे, और वो बहुत हार्ड पेपर्स थे, बहुत तगड़े पेपर्स थे। मैं तो एलन की एक ऐप था टेस्ट माई प्रेप करके, मैंने वो इंस्टॉल किया, उसमें सारे पेपर्स अवेलेबल थे, तो मुझे वो तो चलो इजीली एक्सेसिबल था मेरे लिए, मुझे मिल गया। बट सीन क्या हुआ, अब मैंने चालू किया कि भाई एक बार देख तो लूं लास्ट ईयर क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे, इतनी प्रिपरेशन मैंने कर लिया है ना, एक फाइनल प्रेप और मार लेते हैं। तो मैं पेपर लगाता हूँ, ऐसे ही दिन में बैठता हूँ, 9 बजे के अराउंड पेपर करना चालू करता हूँ। तो पहली गलती कि मैं 9 बजे पेपर करना, नहीं 9 बजे सही किया था, 9 से 12 ही होता था ना हमारा पेपर। हाँ ना भाई, 9 से 12 मैं तो हर बार वही देता था, वही टाइम पे देता था। हाँ
फिर मेरी बायो क्लॉक ठीक थी। काफी लोग यार बायो क्लॉक भी खराब होती है, वो लोग रात में 12 बजे से पेपर लिखना चालू करते हैं, वो तो अलग ही लेवल अरे के लोग सबसे लगते हैं बकवास मुझे। चीज है भाई, सबसे बकवास चीज है इस चीज का ऐसा। ध्यान रखना भाई, प्रिपेयर कर रहे हो तो बायो क्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी हाँ, एग्जाम से 1 जिस मंथ टाइम पे पहले। जेई, हाँ जिस हाँ। टाइम पे जेई का पेपर होता है उसी टाइम पे दिया करो। हम्म। बॉडी को हैबिट में लाओ कि वो एक्चुअली उस आवर स्पैन में कैसे रिएक्ट कर रही है, क्या मतलब काफी हम्म। कुछ बायोलॉजी की चीजें चलती रहती हैं, काफी सेक्रीशंस होते हैं केमिकल्स के, हार्मोन्स के, तो हम्म। पॉजिटिव होने हम्म। चाहिए, इम्पैक्ट करने चाहिए उस वक्त। तो हम्म। भाई मैं पेपर लिखता हूँ, मेरे नंबर आते हैं 2020 के जैन के पहले पेपर में 102, 300 में से 102। ओ सीधा सीधा एक हाफ। एक हफ्ते पहले 200 नंबर आ रहे थे, ट्रिप मार के आया एक हफ्ते बाद 102, ओ 102। वाह क्या। 100 तो 100 मतलब भाई डीटीयू एलएसटी वो भी दे मिलेगा। मतलब 2 नंबर कम आया होता तो मेरी कट ऑफ क्लियर नहीं होती। तो मैं हाँ। शॉक्ड, ये क्या हो गया, मतलब पेपर गलत है क्या यार, इन्होंने गलत मार्किंग कर दी है मेरी, यार क्या हो गया है। मैं बहुत टेंस में बहुत। अब यार ऐसे मार्क्स के बाद मैं एनालाइज भी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी इतनी फट रखी है। मतलब छोड़ो, अब कल देखा जाएगा जो होना है। मैं कल अगले दिन उठा 3 तारीख को, हाँ। मैंने एक और पेपर निकाला, मैंने करना चालू किया। उसमें नंबर मेरे वही 110। मतलब मैं एक गेस मार के रेंज बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे नंबर लास्ट में आए थे 98 से लेके 115 के बीच में, तो हाँ 110 आए होंगे, मे भी कुछ ऐसे ही हाँ मतलब नंबर भाई थे। ऐसे बताने लायक नंबर भी दे ना, ऐसा 110 क्या ऐसा। और अगर वो चाहिए तो ठीक है, अगर किसी को बिलीव नहीं हो रहा ना, तो मैं अपनी पूरी मार्कशीट और उसकी फोटोज भेज दूंगा इन्हें, ये क्या अरे होता है वो साइड में अटैच कर देना। ठीक है, मतलब हाँ एक्चुअली भाई ठीक हुआ है। है यार। मैं टेंस 102, 110, 112, 98, फिर 104, 107 ऐसे नंबर आ रहे हैं लगातार। मैंने 10 दिन टेंस दे दिया, ये हालत। और मेरे हम्म। साथ साथ इस वक्त मेरे पेरेंट्स की भी फट गई। हाँ। ऑनेस्टली दे बोले ये क्या हो रहा है लड़के को, क्योंकि 2 साल दे 100 है ना, और एक हफ्ते पहले नंबर अच्छे आ रहे थे, तो भाई ये क्या हो गया, इससे क्या कर रहा है ये। पहले तो 2 साल उन्होंने बहुत मोटिवेट किया कि बेटा पढ़ाई करो, आईआईटी निकालो। बट उस वक्त देवर लाइक कोई बात नहीं बेटा, बहुत करियर ऑप्शंस हैं, सबके लिए आईआईटी नहीं होता है। वो मुझे कंसोल करने लगे कि भाई तू देख ले, कुछ वैसा मत कर लेना तू, बढ़िया है जो है। एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट, क्योंकि उस वक्त यार मतलब अगर पेरेंट्स रिएक्ट कर जाते मेरे पे, डांट देते, तो आई डोंट नो, हाँ। फिर मेरा और हो सकता है वर्स सिचुएशंस आती रहती, और भी खराब हो जाता पेपर। फिर हाँ। ऐसे उनकी बात से थोड़ा मोटिवेशन मिला। मैं मन में प्लान बना रहा हूँ कि ठीक है मैं डीयू में एडमिशन लूंगा और आईएएस की प्रिपरेशन करूंगा, और पेपर दिए जा रहा हूँ। फिर एक दिन पेपर में आते मेरे 140 नंबर, और 140 देख के मैं इतना खुश कि मेरे आंसू गिरने लग गए, मैं रोने लग गया भाई खुशी के मारे, 140 नंबर आ गए, इतना खुश। फिर मतलब वैसे ही इतना फिर अच्छे भी नहीं नंबर भाई, ठीक था मतलब 100 से 140 तो मेरे ठीक ही है। लिए मेरे लिए भाई 100 से ऊपर नहीं बढ़ रहा है, 140 तो बहुत है। मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया कि चलो हाँ। एनआईटी तो मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ, हाँ एक कुछ सौ ना में कुछ तो मिल मिल जाता जाएगा। है। हाँ कितना 95 बन जाएगा परसेंट है हार्ड पेपर में। हाँ हम्म। नहीं, बट हाँ। परसेंटाइल बढ़िया बढ़ी थी मेरी फाइनली 98। हाँ। हाँ ऐसी कुछ थी, 98 के अराउंड। तो हाँ। बेसिकली क्या होता है फिर, अब मैं फिर छोड़ देता हूँ, ठीक है मेरी 140 एक बार आई, फिर दोबारा 110 के आसपास की रेंज गिर गई, वो एक हम्म। रैंडम पीक आया था, फिर दोबारा फॉल आ गई एब्रप्टली। तो मतलब हाँ। पेपर छोड़ो, अब रिलैक्स करो। बीच में कभी कभी फॉर्मूला वॉर्मूला देख लिए, बाकी मैं मस्त रिलैक्स मोड में हूँ। मैं वही बस वीडियोस देख रहा हूँ कि कैसे काम रहते हैं, एक दिन पहले क्या करना चाहिए जेई से, 2 दिन पहले क्या करना चाहिए जेई से, ये सब देख रहा हूँ, रिलैक्स कर रहा हूँ। फिर डी डे आ गया, हम्म। मैंने गया और मैंने एग्जाम लिखा। एग्जाम लिख के घर आया, घर आके मजे कर रहा हूँ मस्त वगैरह, क्योंकि एग्जाम बढ़िया गया था यार। थोड़ा इजी पेपर आया था हमारी शिफ्ट का, है ना, फर्स्ट डे। हाँ। हाँ। तो हम तो अरे बट वो ऐसा था कि ऐसा लगा कि इजी आया है बट वो मार्क्स नहीं आए थे मेरे। मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ था। भाई तेरे कितना आया था उसमें? मेरे 190 थे आई गेस मार्क्स उसमें, मैंने घर आके मिलाया 190 के आसपास आ रहे अरे थे। भाई तो और सही। उस वक्त अरे यार उस वक्त हमारा क्या मेंटेलिटी थी ना, हमने 2 साल ये सोच के प्रिपरेशन की थी कि 190 200 बहुत डिसेंट स्कोर होता है, आपकी अच्छी परसेंटाइल आ जाएगी, आप मजे हाँ। करो। अब मैं वही हाँ। सोच के हाँ। मैंने हाँ। मजे करने चालू कर हाँ। दिए, ठीक है। हाँ 190 में कुछ ले तो वो तो हाँ 98 ही था। मुझे 98 भी नहीं, मैं बताता हूँ ना, 2 या 3 या 4 मार्च ऐसी कोई डेट थी, रिजल्ट आया हमारा रात में, और हाँ। मैं नहा के जस्ट निकला, मेरे दोस्तों का रिजल्ट आया, मैं चेक कर रहा हूँ और भाई रिजल्ट देखते हैं 99 प्लस होऊंगा।
97 पॉइंट समथिंग। अरे क्या, ये क्या है? मैंने हटाया, मैं दोबारा डाला 97 पॉइंट समथिंग, और एक फक, ये क्या हो रखा है मेरे साथ, ये क्या हो गया? मैं मम्मी पापा से क्या बोलूं, किस तरह बताया, वो भी शॉक्ड क्योंकि हाँ 190 आने के बाद तो सब ऐसे ही बोलोगे कि अरे 99 तो आ ही जाएंगी रे। मतलब बहुत यार हाईली कॉम्पिटिटिव था हम लोग के टाइम पे, ये तो मैं नो डाउट आई कैन क्लेम दैट हम लोग के टाइम का जेई वाज रियली कॉम्पिटिटिव, क्योंकि सब लोगों को बहुत टाइम मिल गया था प्रिपरेशन करने का, सब लोगों ने प्रिपेयर किया था, और अटेम्प्ट्स भी मिल गए थे, चार अटेम्प्ट्स भी काफी मिले थे हम लोगों को, तो सबने प्रिपेयर किया था। सो इतना होता है, पेरेंट्स को बताता हूँ तो पहले डांट पड़ती है, ये क्या कर दिया तुमने। मैंने फिर एग्जांपल दिया कि ये देखो आर्यन रे मेरा दोस्त है ना, आर्यन वाज अ रियली गुड किड, आईटी दिल्ली में यार ऑब्वियसली बढ़िया है, इसके देखो कितने गंदे मार्क्स आ रहे हैं। तो मैंने उन्हें कन्विंस ऐसे किया, आर्यन के 99 परसेंटाइल आई थी, बट उसका एक्चुअली शिफ्ट दूसरी थी, तो उसके मार्क्स 170 180 थे। तो मैंने उन्हें बोला कि ये देखो इसके मुझसे कम मार्क्स है लेकिन परसेंटाइल बढ़िया आ रखी है, कुछ जोल बोल चल रहा है। सो आई प्लेड माइंड गेम्स एंड उन्हें कन्विंस कर लिया, और इनफैक्ट मैंने जाके उनसे आइसक्रीम पार्टी भी निकलवा ली मम्मी पापा से। 97% मुझे 99 पे भी कुछ नहीं मिला था भाई। मैंने उन्हें एक्चुअली थोड़ा वो गिल्ट ट्रिप दे दी ना यार, कि आपने फालतू में मुझे डांट दिया, वैसे ही दुखी फील कर रहा हूँ, मेरे दोस्त के ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, कम मार्क्स में अच्छी परसेंटाइल आ रही है, मेरा क्या हो गया है। इतना हुआ, फिर मैंने प्रिपरेशन ऑन कर दी अगले ही दिन से उसके लिए। मार्च वाले को मैंने सोचा कि मार्च वाले में उखाड़ना है, अच्छे से मेहनत करूंगा, और मैंने उखाड़ने का सोचा, किस्मत से सोचा इसी को उखाड़ देते हैं। मुझे मिल गया 18 मार्च शिफ्ट 1, इजीएस्ट पेपर। भाई मेरा भी वही पेपर था भाई। अरे क्या ही है भाई, क्या ही कोइंसिडेंस भाई। कॉलेज में आके मिलना बनता है अब तो भाई, अलग से एक ग्रुप बनाएगा, हाई फाई। भाई हाई फाई भाई। मतलब मैंने भी क्लेम किया कि बहुत कॉम्पिटिटिव था, अब मैं ये भी क्लेम करता हूँ 18 मार्च शिफ्ट 1 वाज इजीएस्ट पेपर इन हिस्ट्री ऑफ आईआईटी जेईई। सबसे बकवास, हिस्ट्री का सबसे बकवास पेपर। ओ भाई 245 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल बनी थी तुम्हारी, 245 पे। भाई क्या ही बकवास। तुम्हारी मेरा 251 मार्क्स आ गया था। अच्छा, मेरा 251 मार्क्स आ गया था। अब तो मैं तो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है कि 99.80 आएगा मेरा। अब मैं कोरिलेशन का एग्जांपल देता हूँ। एक्चुअली यार 250 प्लस भाई गॉड लेवल स्कोर होता है। 250 प्लस पे तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा 2-3 हजार रैंक लाएगा, और खत्म भाई, अब तो फाड़ दी। हाँ। मेरे आए थे 222 नंबर या 218 नंबर, कुछ ऐसे मार्क्स, और 218 तो वो लाइक भाई साहब ये भी बढ़िया स्कोर है, 5-6 हजार रैंक आने वाली है। ठीक ठाक। और मैं घर आया, मैं खुश घूम रहा हूँ भाई, 218 मजे कर रहा हूँ। तब तक अगले दिन पेपर में न्यूज आ रही है कि वो एक यार हमारे टाइम लफड़ा भी काफी हुआ था, पेपर्स वगैरह, मतलब कुछ ऐसी अफवाह फैली थी। बंदा तो सीधा 18 मार्च की शिफ्ट बन के आंसर निकल गए थे भाई। हाँ, तो उस समय भाई एक बंदे ना, उसने ना सीधा फोन लेके गया था और उसने सीधा फोटो निकाली थी, और मैंने वो फोटो बाद में देखी कि अरे हाँ ये क्वेश्चन तो आया था। मैं अनअकैडमी के डाउट क्लास में बैठा था ऐसे रैंडमली, ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे डाउट क्लास में एक बच्चा, हम अपने डाउट पोस्ट करते हैं, उस बच्चे ने डाउट पोस्ट किया, देखा सा लग रहा है ये तो, अबे तो जेईई मेंस की क्वेश्चन पेपर है और ये मेरा पेपर था। सेम स्क्रीन, मतलब लेफ्ट साइड में क्वेश्चन है, नीचे ऑप्शंस दिख रहे हैं, राइट साइड में टाइम रन हो रहा है, कितने अटेम्प्ट किए हैं। यार ये जो मेन स्क्रीन है ये वही समझ सकता है जिसने पेपर दिया हो, वरना वो इमेजिन नहीं कर सकता। हाँ। और ना ये क्या है भाई, ये क्या हो गया। तो उसके बाद फिर डर लगना चालू हो गया कि भाई ज्यादा खुश मत हो, कुछ ना कुछ कांड हुआ है और कुछ बुरा ही होने वाला तुम्हारे साथ। मेरी परसेंटाइल आती है। So that's it for part 1. In part 2 we will discuss about JEE mains journey, JEE advanced journey and JEE result reaction. तो part 2 में तो बहुत ज्यादा ही चीजें आ जाएगी, so stay tuned for part 2. चलो बाय। Talk about quiet with a big mouth. Listen for the doubt, then call it. Make you out for what you say to me. Look at every single date if you got